अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 7, 8 और 9 पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं इस पार्ट में इन 3 पार्ट को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। और ये क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/x। सिमिलर उसी तरह का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट में हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मे भी आप लोगों को आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मे भी नहीं, लाजमी आ गया होगा। तो आप लोगों ने इस x प्लस 2 को नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ही इस फ्रैक्शन में x माइनस 1 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर आप लोगों के सेम आ गए दोनों के। तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है और सॉरी डिनोमिनेटर को आपने एक बार लिखा x माइनस 1 x प्लस 2 और नोमिनेटर आपका ये आ गया। ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस आ गया। ओके, यहाँ तक ओके है ना। और नोमिनेटर में आपके पास है 3/x। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, नोमिनेटर में 4x प्लस 8 माइनस 5 और x और माइनस माइनस प्लस 5। और आप क्या कर सकते हो, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/x। ओके, अभी आप नोमिनेटर में 4x माइनस 5 है, ये माइनस एक्स आ गया। 8 प्लस 5 13 आ गया ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3/x आ गया। ओके, अभी आप क्या कर सकते हो, माइनस एक्स प्लस 13 ओवर आपका क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस एक्स आ गया ना, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 3/x आ गया। तो इधर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ये आ जाएगा x इंटू माइनस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 3 टाइम एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये माइनस एक्स स्केयर हो गया प्लस 13x इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 3x माइनस 6। तो 3x स्केयर प्लस 3x माइनस 6 और ये दूसरी तरफ जाके प्लस एक्स स्केयर हो गया और ये माइनस 13x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया 3x स्केयर, सॉरी 4x स्केयर हो जाएगा ना, ये और ये 4x स्केयर हो गया। अभी इसको देखें, 3x है माइनस 13x है माइनस 10x आ गया और कांस्टेंट एज इट इज माइनस 6 0। ओके, अभी आप ले देख सकते हो इसमें से, हाँ कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले ले। 2 कॉमन आया, 2x स्केयर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 0 हो गया। 2x स्केयर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अभी 2 का एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और कांस्टेंट है माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 आया। तो माइनस 6 का अगर फैक्टर लें 1 के साथ माइनस 6 आएगा। इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है, ऐड करो इनको, क्या आता है, माइनस 5 ही आएगा ना। तो इसका मतलब सही हो गया। एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके,
तो इधर से आपका x कॉमन आया, 2x प्लस 1 रह गया, इधर से 3 कॉमन आया, 2x प्लस 1 रह गया। ओके, इधर से ये कॉमन आ गया। ओके, 2x प्लस 1 कॉमन लिया, x रह गया और -3 ये आ गया इज इक्वल टू 0। क्योंकि कॉमन लिए हैं अभी बहुत ज़्यादा, काफ़ी दफ़ा इस तरह क्वेश्चन कर लिए है ना, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इस दफ़ा। अभी तो आपका दिमाग इंशाल्लाह चल गया होगा। तो इधर से -1/2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गए, रूट आ गए, या इस तरह लिख लो सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, अभी हम पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। पार्ट नंबर 8 क्या है? पार्ट नंबर 8 है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो इनके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते ना फिलहाल, इसको ऐसे रहने दो। ये 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में सबके डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो फर्स्ट इस फ्रैक्शन के साथ बी और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ताकि बी और एक्स को मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स आ गया। और इसके साथ बी के साथ ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ए और एक्स को मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स आ गया। और इसमें ए बी को मल्टीप्लाई कर दे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ए बी एक्स आ गया। दोनों के सब के क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। एलसीएम आ गया ए बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स। तो इधर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है, कर लें। ए बी एक्स इधर आ गया, और बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ओके, तो अभी बी एक्स को मल्टीप्लाई करें इसके साथ ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए एक्स के साथ ए प्लस बी एक्स, और ए बी के साथ ए प्लस बी प्लस एक्स। ओके, जब बी एक्स मल्टीप्लाई होगा अंदर ए बी एक्स आ जाएगा, और ये बी स्केयर एक्स, और ये इधर से बी एक्स स्केयर आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन करवाइए बस। सिमिलरली ए स्केयर एक्स आ गया, और इधर से ए बी एक्स, और ये ए एक्स स्केयर, ये देखो एक्स स्केयर। सिमिलरली इसमें करो, ए स्केयर बी आ जाएगा, प्लस ए बी स्केयर आ गया, प्लस ए बी, ये देखो ये ए बी और ये एक्स। ओके, इक्वल के साइड पे ए बी एक्स चल रहा है। तो अभी एक्स स्केयर वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लें, या इसको मसलन तरतीब में लिख लें, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर। तो ये तो होगी ना। ओके, इसके अलावा तो एक्स स्केयर वाली टर्म कोई नहीं है। इसके बाद एक्स वाली टर्म लिखते हैं, ए बी एक्स, इसके बाद ये प्लस बी स्केयर एक्स, इसके बाद ये है प्लस ए स्केयर एक्स, इसके बाद ये है ए बी एक्स, और इसके बाद है ए बी एक्स दिस। इसके बाद कांस्टेंट देख लेते हैं कौन सी बच गई हैं। ये दोनों बच गई, ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर। ओके, आगे कुछ नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये ए बी एक्स एज इट इज़ आ गया, इधर भी ए बी एक्स एज इट इज़ आ गया। इधर से ए प्लस बी, जब एक्स स्केयर कॉमन लिया, एक्स स्केयर कॉमन लिया, ए प्लस बी रह गया। सिमिलरली ए बी एक्स कॉमन लेना इधर से भी। ओके, तो ये देखो इधर से भी एक्स कॉमन आ गया, सबके साथ एक्स बाहर आ गया, बाकी सारा को एज इट इज़ लिखा गया। और प्लस ये ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर आ गया। ओके, अभी आप लोग सिंप्लीफाई कर लें इसे, ए प्लस बी एक्स स्केयर प्लस, ये देखो ये
अच्छा, अभी इसे इधर ही रहने दें। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इन दोनों को ऐड कर लो। टू ए बी आ गया और इंटू एक्स आ गया। ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर, तो ये इधर रहा। अभी ये देखो, ये दूसरी तरफ आ सकता है, तो इसको लेके आते हैं। ये देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करूंगा, ये ए बी एक्स है ना, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। एक मिनट, दूसरी तरफ आके माइनस हो गया, तो ये देखो माइनस ए बी आ गया और एक्स बाहर कॉमन ले लेंगे, और ये वैसे आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इन ये आ गया प्लस टू ए बी, और ये एक्स आ गया कॉमन, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए ना। ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर, तो आपके पास ए प्लस बी एक्स स्केयर, और ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी होल का स्केयर बन रहा है ना, और एक्स ये आ गया, प्लस ये आ गया ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर इज इक्वल टू 0। अभी इनमें से आप आगे कर सकते हैं, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। ओके, इधर से ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी आ गया। ये देखो ए बी कॉमन आया, तो इधर से ए रह गया और दूसरी तरफ इस टर्म से बी आ गया। अभी इन सब में से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो इधर एक्स के रह गया, इधर प्लस ए बी रह गया, क्योंकि पावर थी ना, एक बाहर चला गया, और एक्स प्लस ए बी रह गया इज इक्वल टू 0। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे ए प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं, ये आपस में कैंसल आउट हो गए, और 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये आ गया आपके पास इज इक्वल टू 0। अभी आपने क्या करना होता है, एक्स के कोफिशिएंट को ए बी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स के का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई ए बी से किया तो ए बी आ गया ना, सॉरी ए बी आ गया। तो ए जब ए बी के फैक्टर ए होगा तो बी आ जाएगा। ये देखो किस तरह, ए को जब डिवाइड करेंगे, ए बी को डिवाइड करेंगे ए पे, तो आंसर क्या आ गया, बी। वो ये लिख दिया, या बी हो सकता है। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, क्या ए प्लस बी बन रहा है, बन रहा है। तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ गया इज इक्वल टू 0। इस तरह मिडिल टर्म ब्रेक होगी आपकी। अभी आप देखो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस ए रह गया, इधर से बी कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस ए रह गया इज इक्वल टू 0। अभी देखो एक्स प्लस ए सेम आ गया, एक्स प्लस ए कॉमन लें, इधर से एक्स रह गया, इधर बी इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 हो सकता है, या ये, या दोनों। तो इधर से x की वैल्यू आ गई माइनस ए, और इधर से x की वैल्यू आ गई माइनस बी। सोल्यूशन सेट आपका आ गया माइनस ए माइनस बी। अब हम पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। 9 में देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन है, ए बी एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। आपने क्या करना होता है, ए बी को एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। तो ये देखो आपका कांस्टेंट क्या आता है, ए माइनस आ जाएगा और बी स्केयर हो जाएगा और सी हो जाएगा। ये नंबर आया है ना मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसका बी फैक्टर होगा, ये देखो मैं क्या करता हूँ, बी से डिवाइड करता हूँ बी स्केयर के साथ ना, तो आपका आंसर माइनस ए सी आता है। तो माइनस ए सी भी तो इसका फैक्टर होगा ना, जिस तरह हमने देखा, देख सकते हैं आप। तो बी स्केयर फैक्टर हुआ, आंसर क्या आया, माइनस ए सी। अब माइनस ए सी को देख सकते हैं कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो सिमिलरली इसी तरह ही ये ए से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, आंसर बी स्केयर आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस से कट जाएगा तो बी स्केयर आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि अभी आपने क्या करना है कि इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना होता है। तो क्या ऐड करने से ये आता है? जी आ रहा है। तो इसका मतलब यही इसके फैक्टर हुए ना, ये इसी ने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की। तो ये बी स्केयर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अभी इधर से क्या कॉमन आ रहा है? इधर से बी कॉमन आ रहा है, तो ए सॉरी इधर मैं एक्स लगाना भूल गया, ये एक्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ इधर क्या आएगा? एक्स। तो इधर से बी एक्स कॉमन आ रहा है, तो इधर से ए रह गया और एक्स, और इधर से प्लस बी और एक्स कॉमन आ गया भाई। ओके, माइनस इधर से क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है माइनस, तो ए एक्स रह गया और इधर प्लस बी इज इक्वल टू 0। अभी ये देखो स्केयर ब्रैकेट में जो है ये कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में है, तो ये कॉमन ले लें। बी एक्स इधर से रह गया और माइनस सी इधर से इज इक्वल टू 0। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये टर्म इज इक्वल टू 0 और ये भी टर्म इज इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू माइनस बी ओवर ए आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू सी ओवर बी आ जाएगी। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो आया वो ये आया। तो आई होप आप लोगों को इस प्रॉब्लम की समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।